हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है रतन टाटा's life lesson learning and secret of सीक्रेट ऑफ success। सक्सेस। मतलब रतन टाटा जी की लाइफ के हाँ। सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, सक्सेस के सीक्रेट्स क्या हैं। हाँ। तो टाटा ग्रुप, तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं यार। देखो, अगर मैं कोई इंडिया के अंदर कोई फेवरेट पर्सनैलिटी अपना बताऊं ना, तो वो मतलब रतन हाँ, मतलब इन रतन लोगों टाटा। को हट के जो पॉलिटिशियंस या हाँ। तो दूसरे होते हैं, हम्म। हमारे एक्टर्स वगैरह या एक्टर्स एक्ट्रेस वगैरह। वगैरह, इनसे हट के जो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है तो वो ये बनना है। मतलब कमाल, मतलब इंडिया को पूरा का पूरा चेंज करने वाला ये बनना है। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनकी लाइफ के सीक्रेट्स क्या हैं सक्सेस होने के। रतन टाटा एक इंसान जिनकी पूरी जिंदगी ड्रीम्स, चैलेंजेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस से भरी है। आज वह उम्र के ऐसे पड़ाव पर है जब हम उन्हें सक्रिय रूप से काम करते हुए तो नहीं देख पाते, लेकिन उनको चाहने वाला हर एक इंसान उनके लंबी उम्र की कामना जरूर करता है, क्योंकि उनकी जिंदगी का हर एक लम्हा हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और उनकी लाइफ को अगर गहराई से देखा जाए और उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों पर गौर किया जाए तो ऐसे तमाम लाइफ लेसन्स हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, और उन्हीं के बारे में ही आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं। लेसन नंबर 1, एक्सेप्ट द चैलेंजेस। जीवन में उतार चढ़ाव हमें चलते रहने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जिंदा नहीं हैं। दोस्तों, आपको 2008 में मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल की घटना याद होगी। रतन सर उस इंसिडेंट के बारे में सुनकर खुद सिचुएशन को हैंडल करने के लिए होटल पहुंचे। खतरे के बावजूद भी उन्होंने पर्सनली रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया और अपने गेस्ट और एम्प्लॉइज की सेफ्टी के लिए हर संभव कोशिश किए। एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली को स्कूटर पर भीगते हुए देखकर उन्होंने एक सस्ती कार बनाने का सपना देखा था, जिस प्रोजेक्ट के हर फेज में चुनौतियां थी। इतनी टाटा सस्ती कार नैनो, का डिजाइन ये टाटा नैनो बनाई थी, लेकिन ये मेरे ख्याल से बिकी थी, लेकिन कम बिकी थी। हाँ। लेकिन ये कि इन्होंने कोशिश इसी चीज पे की थी कि यार लोगों के लिए एक लोगों को सस्ती हेल्प आउट कार करने बनाई के लिए। जाए। हाँ, हाँ, लोगों छोटी के लिए कार। मुश्किल था। लैंड एक्विजिशन और प्रोडक्शन में भी काफी विरोध हुआ, लेकिन इन सभी दिक्कतों के बाद भी टाटा नैनो को लॉन्च किया गया। वो साल 1991 था जब रतन सर टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनाए गए, और उसी दौरान सरकार ने इंडियन मार्केट को विदेशी कंपनीज के लिए भी ओपन कर दिया। टाटा ग्रुप अपने सभी बिजनेसेस में एक तगड़ा कंपटीशन महसूस कर रही थी। टाटा मोटर्स की कंडीशन तो इतनी खराब थी कि 1999 में रतन सर उसे बेचने के लिए फोर्ड के पास चले गए, लेकिन अमेरिका में मीटिंग के दौरान फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब पैसेंजर कार बनाने नहीं आती तो ये धंधा शुरू ही क्यों किया था। रतन सर बिना कोई जवाब दिए डील कैंसिल करके इंडिया वापस आ गए, और एक साल पहले जो उन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च की थी उसकी कमियों को दूर करके मार्केट में फिर से उतार दिए। और टाटा इंडिका कितनी बड़ी हिट साबित हुई आप सबको पता है। साल 2008 जब पूरी दुनिया मंदी की चपेट में थी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो पूरी तरह से डूबने के कगार पर थी, उस समय रतन सर ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर का एक्विजिशन करने का फैसला किया, जो काफी नुकसान में चल रही थी। ये फैसला काफी सरप्राइजिंग था। लोगों ने भी इस डिसीजन पर सवाल उठाया और सबको ऐसा लगा कि बिल फोर्ड से बदला लेने के लिए रतन सर ने एक गलत कदम उठा लिया, लेकिन ये फैसला एक लॉन्ग टर्म प्लान को सोच कर लिया गया था। हालांकि सिचुएशंस फेवर में नहीं थे, लेकिन कुछ ही दिनों में रतन सर ने जगुआर और लैंड रोवर को प्रॉफिटेबल बना दिया, और आज जहां तमाम एयरलाइंस बैंकरप्ट होकर बंद हो रही हैं, वहीं टाटा ग्रुप उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर एयर इंडिया, एयर एशिया और विस्तारा का एक्विजिशन करके दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन डील्स कर रही है। रतन सर ने अपनी जिंदगी में हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है और शांत रहकर मजबूती से उसका सामना भी किया है। लेसन नंबर 2, ट्रस्ट, वैल्यूज एंड कमिटमेंट। टाटा है तो अच्छा ही होगा। दोस्तों, ये भरोसा पैदा करने में सदियां लग गई, और उसको एक ये मैं भी उस दिन भी हम लोग किसी वीडियो के अंदर बात कर रहे थे। सेमीकंडक्टर जो चिप्स वगैरह बनाने वाली कंपनी है वो भी अब इंडिया आ रही है, तो वो भी सबसे पहले टाटा के साथ ही डील करके आ रही है। क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि जो भी बाहर की कंपनी है उसने अगर आके इंडिया में काम करना है तो उसको पता है कि अगर उसके साथ टाटा स्टैंड करेगी तो उसका बिजनेस ना ठप होगा, ना डूबेगा, ना उसका पैसा कहीं जाएगा, ना ही कोई नुकसान होने देंगे ये लोग। लेवल ऊपर ले जाने का काम रतन सर ने किया है। उनका कहना है कि उन्होंने पावर और पैसे के लिए कभी भी काम नहीं किया। लोगों का भरोसा, कंपनी की वैल्यूज और कमिटमेंट ही टाटा ग्रुप की बुनियाद है। आपको शायद 2016 की वो ब्रेकिंग न्यूज याद होगी जब रतन सर ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया था। वह पूरे कॉर्पोरेट जगत के लिए एक झटका था, क्योंकि जिस इंसान को रतन सर ने खुद चेयरमैन पद के लिए चुना था उसकी कैपेबिलिटी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। और पर्सनली भी साइरस मिस्त्री रतन सर के काफी करीब थे। उनके बीच जीजा और साले का रिश्ता था। लेकिन इतना सख्त डिसीजन लेने के पीछे की वजह क्या थी?
दरअसल वजह तो कई थे, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इसका मेन रीजन ये था कि साइरस मिस्त्री टाटा के वैल्यूज और कमिटमेंट से ज्यादा प्रॉफिट्स पर फोकस कर रहे थे। अगर एक एग्जांपल से इसे समझें तो 2009 में जब एक जापानीज कंपनी एनडीटी डोकोमो इंडिया आई तो उन्होंने टाटा ग्रुप से लगभग 13,000 करोड़ में 26% हिस्सेदारी खरीदी थी। और डील के टाइम टाटा ने डोकोमो से प्रॉमिस किया कि वे जब चाहे जा सकते हैं और उस समय के मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी हो सका तो कम से कम उनका हाफ इन्वेस्टमेंट वापस कर दिया जाएगा। लेकिन साइरस मिस्त्री जब चेयरमैन बने तो टेलीकॉम सेक्टर मंदी के दौर में था और टाटा डोकोमो भी नुकसान में चल रही थी। लॉस को बढ़ता हुआ देखकर डोकोमो ने एग्जिट करने का मन बना लिया और टाटा से उनके शेयर्स खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया, जैसा कि उनके बीच हुए डील में ऑलरेडी एग्रीड था। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उस समय साइरस मिस्त्री ने आरबीआई के गाइडलाइंस का हवाला देते हुए पैसे वापस देने से मना कर दिया और डोकोमो के खिलाफ लीगल एक्शन लेना भी शुरू कर दिया, क्योंकि साइरस मिस्त्री को लगता था कि डोकोमो को पैसे वापस देना टाटा के बिजनेस के लिए अच्छा नहीं था। और इस फैसले ने एक जापानी कंपनी को निराश ही नहीं किया बल्कि टाटा ग्रुप के ऊपर और भी कंपनीज के भरोसे को कम कर दिया था। लेकिन रतन सर के रहते कंपनी के भरोसे पर आंच कैसे आ सकती थी। साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया गया और 2017 में डोकोमो को 1.27 बिलियन डॉलर्स का पेमेंट किया गया। लेसन नंबर 3, विजनरी लीडरशिप। मैं राइट डिसीजन लेने में विश्वास नहीं करता, मैं डिसीजन लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। कहते हैं कि टाटा ने देश को बनाया है। जब जमशेद जी ने टाटा ग्रुप की नींव रखी थी तो उनका सपना देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही लोगों को अच्छी शिक्षा और रोजगार दिलाने का था। शुरुआत तो उन्होंने की, लेकिन उनके बड़े बेटे दोराब जी ने उनके सपने को हकीकत में बदलना शुरू किया और उनके बाद जेआरडी टाटा ने इस ग्रुप को देश का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बना दिया। लेकिन रतन सर ही वो शख्सियत हैं जिनकी दूरदर्शिता और भविष्य को देखने की क्षमता ने टाटा समूह को सफलता की बुलंदियों तक पहुँचाया है। जब वो टाटा ग्रुप में शामिल हुए तो यह भारत के बाहर मुश्किल से ही कोई बिजनेस कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी को वर्ल्ड लेवल पर जाना होगा और आज टाटा का 50% से भी ज्यादा रेवेन्यू विदेशों से ही आता है। उनके लीडरशिप में ही टाटा ने टेटली, कोरस ग्रुप और जगुआर, लैंड रोवर जैसे बड़े ब्रांड्स का एक्विजिशन किया और साथ ही उन्होंने इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट्स को मोटिवेट करने वाले कल्चर को भी डेवलप किया। आपको याद होगा कि इंडिया में ड्रिंकिंग वाटर की समस्या को देखते हुए उन्होंने टाटा स्वच्छ नाम से एक वाटर प्यूरिफायर को भी मार्केट में उतारा था। इंडिका और नैनो के बाद आज टाटा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर के फील्ड में जो नाम कमा रही है वो रतन टाटा सर के विजनरी लीडरशिप का ही प्रभाव है। लेसन नंबर 4, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। दोस्तों, बिजनेस पैसा कमाने के लिए ही किया जाता है और टाटा ग्रुप ने भी खूब पैसा कमाया, लेकिन 300 बिलियन डॉलर्स का ये विशाल बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में टाटा ने अपने उसूलों से कभी कोई समझौता नहीं किया। रतन सर ने भी उसी लेगेसी को आगे बढ़ाया। उनके बिजनेस करने के तरीके में हमेशा ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी रही। उनके रूल्स बिल्कुल स्पष्ट थे और कभी किसी चीज को छुपाया नहीं गया। रतन सर के लिए उनके एम्प्लॉइज और आम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कंपनी में सबके रूल्स डिसाइड किए, करप्शन के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए। अपने वेंडर्स और सप्लायर के साथ भी वो एक अच्छे रिलेशन में विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी काम करते हुए टाटा ग्रुप ने हमेशा लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस का सम्मान किया है और यही वजह है कि दुनिया के बाकी देशों में भी टाटा ग्रुप की काफी इज्जत है। और ये सारी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस ही आज टाटा ग्रुप को दूसरी कंपनीज के लिए एक मिसाल बनाती है। लेसन नंबर 5, बिजनेस फॉर फिलैंथ्रोपी। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि नेटवर्थ की बात हो या प्रॉफिट की, टाटा ग्रुप का नाम रिलायंस से हमेशा आगे रहा है, लेकिन कभी भी रतन सर का नाम सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि टाटा के पूरे बिजनेस को टाटा सन्स कंट्रोल करता है और कुल प्रॉफिट का 65% से भी ज्यादा हिस्सा दान कर देता है। जब एक बार रतन सर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। अब इस स्टेटमेंट का आप क्या मतलब समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जानकर हैरान होंगे कि सर दोराब जी ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स के 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जबकि टाटा ग्रुप में रतन सर की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। हर दिवाली टाटा ग्रुप कैंसर पेशेंट्स को 1000 करोड़ या उससे अधिक का दान देता है। फ्लड, अर्थक्वेक और किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर की स्थिति में टाटा ग्रुप हमेशा लोगों की मदद करता है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भी टाटा ग्रुप हर जरूरत में हमारे साथ था और लगभग 1500 करोड़ का दान भी किया था। जहां दूसरी कंपनीज कमाने के बाद दान करती हैं, वहीं टाटा ग्रुप हमारे देश की ऐसी कंपनी है जो दान करने के लिए कमाती है। दोस्तों, रतन टाटा की लाइफ से जो 5 लेसन्स मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा भी उनकी जिंदगी, अगर कोई इंसान, कोई बंदा, अगर मतलब कोई इंसान सही वाला इंसान बनना चाहता है ना, तो मैं कहता हूँ कि इस बंदे की लाइफ से सीखे तो बहुत कुछ बन सकता है। देखो, बिजनेस भी कर सकता है और साथ में लोगों की हेल्प भी कर सकता है और अपना नाम मतलब नाम भी बनता है और
इस तरीके से नाम बनता है कि लोग एक शोखा टाइप नहीं होता, मतलब कि नहीं, यार ये कुछ और अपना इनको दिखावा देख के भी लगता है ना कि हाँ कितने एक सादा हाँ सा कितनी है। अच्छी सी हाँ। पर्सनैलिटी है, और इस तरीके से हाँ। मैं इसीलिए वीडियो के स्टार्ट में ही कह दिया था कि भाई अगर जितनी भी हाँ तारीफ की जाए ना इस तो बंदे भाई की, वो बंदे कम का है। मैं कि कमाल। कमाल का बंदा है, जिसने पूरे के पूरे, ठीक है टाटा कंपनी एक पहले से शुरू से ही चल हाँ। रही थी, बट इस बंदे ने आके एक हाँ। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज किया है, और काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा हाथ है टाटा इंडस्ट्री का, मतलब हाँ। सारी की सारी का, जो कि इंडिया को बनाने में है। खैर वीडियो बहुत कमाल की थी। अगर आप लोग भी इस बंदे हाँ। से इंस्पायर हो तो हाँ। लाजिम से एक लाइक और कमेंट करके बताना है। हाँ। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।